आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और जदीद स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में वाकई एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ख़ास तौर पर उन डिजिटल एजुकेटर्स के लिए जो एआई का इस्तेमाल करके एक मुकम्मल और मोनेटाइजेबल इंग्लिश लर्निंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। सोचिए ज़रा, ऑटोमेटेड टूल्स और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर मिलकर सीखने के अमल को ना सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि एक शानदार आमदनी का जरिया भी बन जाते हैं। खैर, चलिए सीधा डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ हमारी रिसर्च का सबसे पहला और हैरान कुन केस स्टडी देखा जा सकता है। ये आदातो शुमार किसी मैजिक से कम नहीं है। एक ऐसा चैनल जो सिर्फ एक मखसूस लैंग्वेज लर्निंग नीश को टारगेट कर रहा है, वो तकरीबन $600 महाना कमा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? सिर्फ 107 अपलोड्स हैं अब तक और 4,66,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि अगर कंटेंट बिल्कुल लेजर फोकस्ड हो तो कितनी तेजी से ग्रोथ हासिल की जा सकती है। और अगर व्यूअरशिप के आदादो शुमार पर नजर डालें तो वो और भी हैरत अंगेज हैं। इनके टॉप लेसन्स पर 3 मिलियन, जी हाँ 30 लाख तक व्यूज आए हैं। जब कोई कंटेंट 3 मिलियन व्यूज हिट करता है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत होता है कि इस स्ट्रक्चर्ड सीखने में आसान फॉर्मेट की मार्केट में बेपनाह डिमांड है। व्यूअर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें यहाँ क्या मिलने वाला है और इसीलिए वो बार बार आते हैं। खैर, अब आते हैं इस सारे कंटेंट के पीछे छुपी असल स्ट्रैटेजी पर। स्क्रिप्टिंग अडल्ट डेली नैरेटिव्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंटेंट बन किसके लिए रहा है और उनकी प्रैक्टिकल नीड्स क्या हैं। देखें, यहाँ पर एक बुनियादी फ़र्क को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। आमतौर पर लैंग्वेज कंटेंट में द कैट इज़ ब्लू जैसे बच्चों वाले जुमले सिखाए जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मुकम्मल तौर पर यूरोपियन अडल्ट ऑडियंस को टारगेट करती है। उन्हें ऐसी प्रैक्टिकल लैंग्वेज चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्चुअली काम आए, जैसे कि आई वॉश माई हैंड्स बिफोर कुकिंग। ये अडल्ट डेली सर्वाइवल लैंग्वेज है। मार्केट जाना हो, किसी से मिलना हो या किचन में काम करना हो, इन हालात में जिस आम बोलचाल की ज़रूरत होती है, फोकस सिर्फ उसी पर होता है। अब यहाँ अडल्ट्स की कॉम्प्रहेंशन को बेहतर बनाने के लिए एक रियल गेम चेंजर टेक्निक इस्तेमाल होती है, ऑडियो पेसिंग। होता यह है कि पहले एक जुमला नॉर्मल स्पीड में बोला जाता है, जैसे आई नीड सम एप्पल्स, और फिर फौरन बाद उसे बिल्कुल आहिस्ता और ठहर ठहर कर रिपीट किया जाता है, आई नीड सम एप्पल्स। इस छोटी सी टेक्निक से अडल्ट लर्नर्स को लफ्ज़ों की अदायगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों समझने में बहुत मदद मिलती है और इससे व्यूअर रिटेंशन डायरेक्टली आसमान को छूती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब प्रैक्टिकली बनाया कैसे जाता है। आइए एआई वॉइस और विजुअल जनरेशन के मुकम्मल प्रोसेस पर नज़र डालते हैं। ये प्रोडक्शन पाइपलाइन सच में किसी जादू से कम नहीं, और वो भी टोटली फ्री एआई टूल्स के साथ। ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक मुकम्मल चेन है। पहला स्टेप, चैट जीपीटी को एक मास्टर प्रॉम्प्ट दिया जाता है जो 20 सीन्स पर मुश्तमिल 3 मिनट का मुकम्मल लेसन स्क्रिप्ट लिख देता है। दूसरा स्टेप, उस स्क्रिप्ट को गूगल एआई स्टूडियो में डालकर एक हाई क्वालिटी वॉइस ओवर जनरेट की जाती है। और तीसरा स्टेप, मेटा एआई का इस्तेमाल करते हुए उन सीन्स को विजुअल्स में बदला जाता है और फिर एनिमेट किया जाता है। बूम, एक प्रॉम्प्ट से मुकम्मल लेसन तैयार। वैसे वॉइस ओवर जनरेट करते वक्त एक छोटी सी पर बहुत अहम ट्रिक है। गूगल एआई स्टूडियो में एक मखसूस ऑडियो सेटिंग है जिसे वोकल स्माइल कहा जाता है। जब अडल्ट्स कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें एक फ्रेंडली और वेलकमिंग टोन की बहुत ज़रूरत होती है। ये सेटिंग आवाज़ में एक कुदरती मुस्कुराहट और नरमी पैदा करती है। ये छोटी सी डिटेल सीखने के माहौल को और भी बेहतर और इंगेजिंग बना देती है। और विजुअल्स के हवाले से बात करें तो मेटा एआई का किरदार कमाल का है। इस टूल के जरिए 9:16 रेशो यानी वर्टिकल लेआउट में इमेजेस जनरेट की जाती हैं। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से किसी भी सीन में तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैन को वुमन से स्वैप करना और फिर उन्हीं इमेजेस को शॉर्ट वर्टिकल वीडियो क्लिप्स में एनिमेट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस लिटरली बेहद तेज और आसान है। ओके, अब आते हैं एक और अहम फेज की तरफ, लेआउट्स फॉर व्यूअर रिटेंशन। ये एडिटिंग का वो मरहला है जहां सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं और इन क्लिप्स को एक्चुअली एक मोनेटाइजेबल एसेट बनाती हैं। अब चूंकि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम सिर्फ एआई जनरेटेड क्लिप्स को डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए कैनवा के अंदर एक क्लेवर स्प्लिट स्क्रीन लेआउट डिज़ाइन किया जाता है। टॉप स्क्रीन पर आपका वर्टिकल क्लिप होता है, बॉटम स्क्रीन पर एक फ्री व्हाइट बोर्ड एलिमेंट लगाया जाता है ताकि मुकम्मल एजुकेशनल फील आए।
बैकग्राउंड में एक कलर मैच शेप होती है और इन सब के ऊपर एनिमेटेड टेक्स्ट ओवरले होता है जो ऑडियो के साथ परफेक्टली सिंक होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर व्यूअर्स को हुक्ड रखता है। एडिटिंग के ये 4 स्टेप्स हर उस क्रिएटर के लिए बुनियादी हैं जो इस फॉर्मेट को मास्टर करना चाहता है। पहले क्लिप्स और ऑडियो को इंपोर्ट किया जाता है, फिर व्हाइट बोर्ड और टेक्स्ट को उनकी जगह पर अरेंज किया जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर को एडजस्ट किया जाता है और चौथा, जो कि सबसे अहम स्टेप है, ऑडियो को स्प्लिट किया जाता है ताकि वो वीडियो क्लिप्स की एग्जैक्ट लेंथ के साथ मैच हो जाए। मेटिकुलस एडिटिंग, यही तो इस पूरे फॉर्मेट की जान है। अभी जिस बैकग्राउंड कलर की बात हुई, वो सीमलेस होना बहुत मैटर करता है। जब वर्टिकल विजुअल्स को लैंडस्केप लेआउट्स में रखा जाए तो साइट की एम्प्टी स्पेस काफ़ी अजीब लग सकती है। इसका हल, कैनवा का कलर पिकर टूल। बैकग्राउंड शेप का कलर बिल्कुल एआई क्लिप के बैकग्राउंड से मैच कर दिया जाता है। इस टेक्निक से ये महसूस ही नहीं होता कि विजुअल असल में वर्टिकल था। ये एकदम वाइड स्क्रीन, कोहेसिव और हाईली प्रोफेशनल एजुकेशनल लेआउट दिखाई देता है। खैर, कंटेंट तो तैयार हो गया, लेकिन लोग उस पर क्लिक क्यों करेंगे? यहाँ एंट्री होती है हमारे आखिरी लेकिन सबसे क्रूशल स्टेप की, जनरेटिंग क्लिक वर्दी 3D थंबनेल्स। एक स्ट्रॉन्ग CTR यानी क्लिक थ्रू रेट हासिल करने के लिए एक विजुअल चेकलिस्ट होती है। एक कामयाब थंबनेल वो है जो टाइटल से कंप्लीटली मैच करे, इसमें 3D टेक्स्ट का इस्तेमाल हो जो फौरन नज़र में आए, प्रोफेशनल हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजरी शामिल हो, और बेस्ट पार्ट जानते हैं, ये सब आपको खुद मैनुअल डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। टाइटल को वापस ChatGPT के मास्टर प्रॉम्प्ट में फीड करें और वो इंस्टेंटली एक हाइपर स्पेसिफिक ज़बरदस्त 3D थंबनेल जनरेट कर देता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो इस सारे प्रोसेस को अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लेंस से देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म चैनल रेवेन्यू की। चलिए सारी स्ट्रैटेजी को एक जगह समेटते हैं। एक लॉन्ग टर्म फुली मोनेटाइज सेटअप चलाने के लिए कुछ कोर पिलर्स हैं। पहला, कंसिस्टेंसी। हर अपलोड में वो 20 सीन्स जरूर हों जो कम से कम 3 मिनट का कंटेंट बनाएं। दूसरा, टॉपिक्स वही डेली अडल्ट कॉन्वर्सेशन वाले हों जो एक्चुअली रिलेटेबल हों। तीसरा, एडिटिंग लेआउट हमेशा प्रोफेशनल और कंप्लीटली कलर मैच्ड हो। और चौथा, वो स्लो एंड फास्ट ऑडियो पेसिंग जिसकी हमने शुरू में बात की थी। यही वो सारी चीज़ें हैं जो व्यूअर रिटेंशन को बढ़ाती हैं और रेवेन्यू को नेचुरली मैक्सिमाइज करती हैं। आखिर में जब एआई ने हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाना इतना ज़्यादा फास्ट और एक्सेसिबल कर दिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि रोज़मर्रा की ऐसी कौन सी गुफ्तगू या टॉपिक होगा जो अगला वायरल लेसन बनेगा। शायद किसी कॉफ़ी शॉप पर ऑर्डर देना या आपस की कोई जनरल डिस्कशन। इम्कानात सच में लामहदूद हैं। उम्मीद है इस तज्ज़िये ने नए और एक्साइटिंग आइडियाज़ को स्पार्क किया होगा। सोचते रहिए, नए टूल्स को एक्सप्लोर करते रहिए और इस लर्निंग जर्नी को जारी रखिए।